हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियन के आगे जियान और उसके बाकी दोस्त आ गए थे। बाकी एल्डर्स जो कि बाकी हैंडपैक के साथी के साथ लड़ रहे थे, वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ब्लड सेक्ट का लीडर कहता है, तुम क्या पूरी की पूरी सेक्ट को रोकने का सोच रहे हो? जियन उसके पास आकर कहती है कि तुम बहुत बकवास करते हो और उस पर हमला कर देती है और बाकी स्टूडेंट्स भी उस पर हमला कर देते हैं। सेक्ट का लीडर उन पर अपने ड्रैगन छोड़ देता है और वहीं जियान अपने टीचर की मदद से केज में से निकलने की कोशिश करने लगता है। ब्लड सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये लोग उस सेक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जियान ब्लड सेक्ट को छोड़कर फौरन उसके ड्रैगन पर हमला करने के लिए चली जाती है। वो उन ड्रैगन्स पर हमला करने लगती है तो उसके हमलों की इंटेंसिटी को देखकर लीडर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आई है। इतनी पावर तो किसी फाइटिंग किंग में भी नहीं होती जितनी इसकी बॉडी के अंदर है। और जब वो खुद को थोड़ा सा कमजोर महसूस करता है तो वो अपना आर्मर पहन लेता है, लेकिन जियान उस पर हमला करना नहीं छोड़ती। वो लीडर से कहती है कि अब तुम खुद का टर्टल शेल टूटते हुए देखोगे और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली उस पर अटैक करने लगती है। लेंजिया ल्यूजिंग से कहता है कि अब समझ में आया जियान नंबर 1 क्यों है। ब्लड सेक्ट को गुस्सा आता है और वो उसको पंच करके पीछे फेंक देता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा हाथ क्रिएट करके उसके ऊपर अटैक करता है। जियान को वो हाथ टच करने ही वाला होता है कि वहीं पर लियू किंग आकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद वहां पर लियू किंग के दोस्त भी आ जाते हैं। वो उन सबको लड़ता हुआ देखते हैं। वो लोग भी लड़ना चाहते थे लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे, इसीलिए सिर्फ जमीन पर खड़े होकर वो लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे। ब्लड सेक्ट समझ जाता है कि कैनन कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। अब लिंजिया भी वहां पर आता है। किंग गेन जियान गैंग का यूज उसके ऊपर कर देता है। उसका ये अटैक ब्लड सेक्ट को लगने ही वाला होता है कि वो अपने पावर से उसको रोक देता है और रिप्लाई में दोबारा से अटैक करता है। उसके अटैक से लिंजिया जख्मी होकर नीचे गिरने लगता है और जियान गुस्से से ब्लड सेक्ट को मारने के लिए जाती है, लेकिन जियान के अटैक का ब्लड सेक्ट पे कोई भी असर नहीं होता और वो जियान पर अपना पावरफुल अटैक करता है। ब्लड सेक्ट का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और ये बात जियान जानती थी, इसलिए अपनी पावर से अपने सारे साथियों को दूर धकेल देती है ताकि वो अटैक सिर्फ जियान पर ही असर करे। जियान ब्लड सेक्ट पर अटैक करती है लेकिन उसके अटैक का ब्लड सेक्ट पर कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि ब्लड सेक्ट के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा वीक थी। अब जियान जख्मी होने ही वाली थी कि वहां पर जियान आ जाता है और आकर वो उसको वहां से उस अटैक से बचाता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जियान ब्लड सेक्ट से कहता है कि अपना वो अटैक छोड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म तो नहीं आई ना। जियान को देखकर सभी एल्डर हैरान रह जाते हैं। एल्डर फैटी समझ जाते हैं कि जो लड़का यूलेंसी को अकेले चकमा देकर भाग सकता है उसके पास सभी के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। एल्डर फैटी उनसे कहते हैं कि तुम लोग बस अब ये दुआ करो कि डीन वापस ना आ जाएं, क्योंकि अगर वो वापस आ गए तो तुम लोगों के खैर नहीं। हैंडफैंग कहता है कि तुम्हारे पास एलियन फायर है और तुमने इसे सील कर रखा है, ये रूल्स के खिलाफ है। मैं तो बस रूल्स की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये हिपोक्रेसी सुनकर फैटी कहता है, एलियंस को अपने लिए रिफाइन करना रूल्स के खिलाफ नहीं है क्या? हैंक पेन जियान को देखता है और उससे कोई फेमिलियर सी फीलिंग आती है। एल्डर सुक्विन कंबाइन सिल्वर और गोल्ड को हराने में कामयाब हो रहे थे और अब वो कुछ हारता हुआ सा महसूस हो रहा था, तो हैंक पेन अपनी पावर्स का यूज करके एल्डर फैटी से लड़ने का डिसाइड करता है। जियान अपने दोस्तों को हीलिंग पोर्शन देता है और जियान से पूछती है कि तुम्हारी पावर 2 लेवल ऊपर कैसे चली गई? तुम तो हुआन बन गए हो, लेकिन कैसे? ऐसी कौन सी पावरफुल मेडिसिन तुमने खाई है? जियान कहता है कि ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं होती, तुम बस मुझे इनसे लड़ने दो। और जियान कहती है कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो तुम हमें बुला सकते हो। ये कहकर वो भी नीचे चली जाती है और उसके बाद वो लोग जियान को देखते हैं। वो जानते थे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ब्लड सेक्ट कहता है कि मैं नहीं जानता तुम्हारे अंदर कितनी पावर है कि तुमने मेरे अटैक को रोक दिया। अब समझ आया कि फैन लेग यानी कि मेरे बेटे को तुमने कैसे मार दिया। जियान कहता है कि इसका फैन लेग से कोई भी लेना देना नहीं है, तुम ब्लैक रीजन के आदमी हो और तुम जानते हो कि वहाँ पे लाइफ की कीमत कितनी सस्ती है। और अब ये मत कहना कि तुम्हारे सेक्ट में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो उसकी जगह ना ले सके। तुम्हारे सेक्ट में किसी को किसी की परवाह नहीं है। ये सुनकर ब्लड सेक्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को करने का सोचता है। जियान सिचुएशन को देखकर बुद्धा लोटस फायर क्रिएट कर लेता है। हैंक फैन जब ये देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि ये लेवल 19 था। वो हैरान था कि इस बच्चे के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई। अगर ये इतनी ज्यादा पावर मुझे मिल जाए तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। इसलिए वो जल्दी से एल्डर्स को हरा कर वो सील तोड़कर वो फ्लेम हासिल करना चाहता है। हैंक फैंग और एल्डर फैटी में आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। जियान ब्लड सेक्ट पर अपने फ्लावर लोटस को छोड़ देता है जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अपनी पावर को रिकवर करता है।
ब्लड सेट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि अगर वो इस बच्चे से हार जाता तो उसकी कोई भी रेपुटेशन नहीं रहती। इसलिए वो ब्लड चेंज टेक्निक को यूज करता है और अपनी तलवार लेकर जियान की तरफ लड़ने के लिए बढ़ जाता है। जियान कहता है कि लगता है तुम्हें अब तुम्हारे बेटे के पास ही पहुंचाना पड़ेगा। दोनों में एक तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे की जान लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। जियान ब्लड सेट के ऊपर एक फ्लेम छोड़ देता है जो कि उस पर डायरेक्ट जाकर अटैक करती है और वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लड सेट अपने नेज़े को उठाता है और वहाँ पर तूफान आ जाता है, बिजलियां चमकने लगती हैं और सब ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि एक बच्चे ने ब्लड सेट को अर्थ लेवल टेक्निक यूज करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये उसका सबसे पावरफुल अटैक था और अब जियान भी अपने टीचर की मदद से अपनी स्वर्ड में पावर भरने लगता है। ब्लड सेट अपनी पूरी पावर का यूज करके अपने नेज़े को जियान के ऊपर छोड़ देता है और वो नेज़ा बहुत तेजी से जियान की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी जियान अपनी पावर का यूज करता है और अपनी पावर को कलेक्ट करके अपने स्वर्ड को उसके ऊपर छोड़ देता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि उस नेज़े और तलवार के एक साथ लगने से हुआ था। उस ब्लास्ट से जो वेव्स निकलती हैं उससे सारे स्टूडेंट्स भी पीछे जाकर गिरते हैं। कंबाइन गोल्ड एंड व्हाइट जियान का इतना बड़ा वार देखकर उसकी तारीफ करते हैं। कैनन कॉलेज में बहुत ही ज्यादा टैलेंट है और अब इविल एल्डर्स भी समझ चुके हैं कि ब्लड सेल हार जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुका है। वो समझ जाता है कि जिस पावर से जियान अटैक कर रहा है वो पावर उसकी नहीं है और जब उसकी पावर खत्म हो जाएगी तो वो उस पर अटैक कर पाएगा, लेकिन इस वक्त उसको यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं भागता तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। जियान जब उसे भागता हुआ देखता है तो उसका पीछा करने लगता है और कहता है कि आज तो तुम्हें मरना ही होगा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और उसके पीछे भागने लगता है। सभी स्टूडेंट्स ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी सील को तोड़ने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है। जियान ब्लड सेट पर हमला करने लगता है लेकिन वो उसको डॉज करके डिसअपियर हो जाता है। ये उसकी खास टेक्निक थी, लेकिन हर बार जब वो इस टेक्निक को यूज करता है तो वो और भी ज्यादा वीक पड़ रहा था। ब्लड सेट जब ये देखता है कि अब वो किसी सूरत नहीं बच सकता तो वो जियान से माफी मांगने लगता है और उससे अपनी जान की भीख मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो और मेरी जान बख्श दो, हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसकी बात सुनकर जियान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग मैं अभी खत्म कर देता हूँ, और उसके बाद दोबारा उस पर अटैक करने के लिए जाता है और वो केप सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है, लेकिन वो उसे बार बार वीक पड़ रहा था और उसका ब्लड बहुत ही ज्यादा पोल्यूट होने लगता है। तो जियान कहता है कि चलो देखते हैं तुम कितना ज्यादा इस टेक्निक को यूज कर सकते हो, लेकिन तभी डार्क के अंदर हलचल होने लगती है, यानी कि वो मॉन्स्टर उस डार्क को तोड़ने ही वाला था। सभी एल्डर्स और इवल एल्डर्स उस डार्क को देखने लगते हैं और इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स आपको बिना देरी के मिलती रहे।